तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ डिसलाइक। और आपको लगता है कि हम कुछ अलग कंटेंट आपको दे रहे हैं, कुछ यूनिक चीज़ें आपको दे रहे हैं, चाहे वो 5 लोग हों या फिर 10 लोग हों। मुझे ये नहीं है कि मुझे 1000 लोग बताएं कि मैं कैसा कंटेंट देता हूँ। नहीं, 5-10 लोग भी बताएंगे, उनको लगता है कि 5-10 लोग में बदलाव आ रही है ना, तो मेरे लिए काफ़ी है, इनफ। 5-10 लोग में बदलाव आ रहा है, काफ़ी है। मुझे 100-150 की नहीं एक्सपेक्टेशन है कि करो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, जो समझेगा, जो एक्सेप्ट करेगा, इसको स्वीकार करेगा, जो इसको फील करेगा, मतलब ये ना होता है ना कि लोग पहले से ही जज कर देते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं कि यह होगा या नहीं होगा, मतलब तो वो नहीं होगा। मतलब आपको थोड़ा सा इसको जीना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कोई भी चीज़ें है ना, उनको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। देखोगे तब जाकर ये समझ में आएगा। उसके चलो उस रास्ते पे, तब देखो, तब ना पता चलेगा ये रास्ता कैसा है, कठिन है, आसान है, क्या परेशानियां हैं, क्या खूबियां हैं। चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो बाकी बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने आज बहुत ही अच्छा एक ट्रेड पकड़ा था यहाँ पे। देखोगे तो यहाँ पे हमने प्रेडिक्शन करा था कि मार्केट यहाँ से ऑफसाइड की तरफ जा सकती थी। हमने ब्रेकआउट के पहले एंट्री प्लान करी थी। वो कौन सी चीज़ें हैं गाइस कि मैंने ये प्रेडिक्ट कर लिया था? वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिससे मैं ये पता कर रहा था कि देखो यहाँ से ऑफसाइड की तरफ जाएगी? कैसे कॉन्फिडेंस आ सकता है गाइस? देखो, मैं हमेशा ये नहीं कहूँगा कि आप ये चीज़ें कर लोगे तो आपको 800 पॉइंट और 600 पॉइंट एंड देन 500 पॉइंट्स या फिर 300 पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, या फिर आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा ट्रेड करने का। आप कहीं इस सिचुएशन में नहीं फंस जाओगे कि कहाँ पे मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगा या फिर मार्केट ऑफ साइड की तरफ जाएगा। मतलब वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये एक्यूरेसी बताएगी कि देखो यहाँ पे पॉसिबल चीज़ें हैं कि यहाँ पे ट्रेड मार्केट दे सकता है। वही चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास टाइम है, शांति से कहीं बैठे हो, अच्छे जगह हो, माहौल अच्छा है, तो वीडियो देखना। टाइम अभी नहीं है तो इसको थोड़ा सा सेव कर लो, बाद में देखना, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर पड़ने वाला है। और बिना स्किप किए देखना, बिना स्किप किए। स्किप करोगे कुछ पॉइंट्स मिस कर दोगे, नहीं समझ में आएगा, कहोगे क्या चीज़ें बता रहा है, बुराई करके चले जाओगे। तो वही चीज़ बता रहा हूँ, शांति से, इत्मीनान से समझना। और मैं 5% भी ना आपकी नॉलेज में वैल्यू दे पाऊँगा तो डेफिनेटली बताना आप लोग, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा करूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। कैसे आप पता करोगे भाई? स्टॉप लॉस हंटिंग का जो चीज़ है ना, जो आप सीखोगे आज, स्टॉप लॉस हंटिंग मैट्रिक्स, इसकी साइकोलॉजी कैसे काम होता है इस पर, ठीक है। कैसे आप जो है यहाँ पे ट्रेड प्लान करोगे, कैसे स्टॉप लॉस लोगों को हंट करोगे। स्टॉप लॉस हंटिंग जो है ना, यही बताती है कि मार्केट किस साइड में जाने वाला है। लिक्विडिटी भाई, समझते हो ना, लिक्विडिटी। जहाँ पे देखो, एवरी बायर नीड ए सेलर, एवरी सेलर नीड ए बायर। जहाँ पे सेलर होंगे वहाँ पे बायर जाएंगे, जहाँ पे बायर होगा वहाँ पे सेलर जाएंगे, ठीक है ना। ये बात याद रख लो। तो हमें यही पता करना है चार्ट पे, स्टॉप लॉस हंटिंग का मैट्रिक्स को समझना है कि ये कैसे वर्क करता है गाइस। और एक वीडियो काफ़ी इनफ है आपका दिमाग खोलने के लिए, ठीक है गाइस। अब देखो गाइस, यहाँ पे समझो, मैं बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा, बहुत ही ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करूंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। मतलब समझो कि 5-6 क्लास का बच्चा ही कॉमन सेंस यूज़ करके समझ जाएगा। मैं वही कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते इसको। गैस देखोगे तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप के बाद देखो मार्केट में क्या होता है कि तरफा फॉल देखने को मिला, ठीक है। बहुत ही अच्छा फॉल आया, बहुत अच्छा मार्केट नीचे की तरफ गिरा। उसके बाद यहाँ पे नोटिस करोगे कि इस फॉल के बाद ही कहीं पे एक बायर एक्टिव होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, बायर्स के एक्टिव होने के बाद देखोगे यहाँ पे बायर जिससे एक्टिव होता है ना, तो उसके बाद वाले प्राइजेशन पे ध्यान दो, उसके बाद वाले प्राइजेशन पे ध्यान दो। कभी भी आपको ये देखना है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है या नहीं,
तो आपको जो प्राइस को नीचे की तरफ ला रहा है ना उसके ऊपर ध्यान दो, उसके बिहेवियर के ऊपर ध्यान दो, तब पता चलेगा एग्जैक्ट चीज़ें क्या हैं, रिवर्स हो गया या फिर नहीं होगा, किसका स्टॉप लॉस जाएगा, ये पता करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेलिंग आया। सेलिंग के बाद देखो मार्केट जो है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बायर्स एक्टिव होता है मार्केट में। उसके बाद सेलर्स को देखो, ये जो सेलर है ना वो क्या होता है कि सेलिंग करता है, वो सेल करता है, लेकिन वो फुल्ली जो है इसके लो को ब्रेक नहीं करता है, वो यहीं पे आकर के क्लोजिंग कर देता है प्राइस को, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बायर आया, उसने क्या किया कि वो भी एग्रेशन नहीं दिखाया, ये चाहता तो प्राइस को यहीं से ऑफ साइड की तरफ लेके जा सकता था ना गाइस, ये सेलर चाहता तो यहीं से प्राइस को नीचे की तरफ ला सकता था, ठीक है। समझो यहाँ पे नोटिस करो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही आसान समझो। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये सेलर जो है कम्प्लीटली इन बायर्स को ट्रैप नहीं किया, वो चाहता तो प्राइस को नीचे की तरफ ला सकता था, बायर्स के आने के बाद भी वो चाहता तो यहाँ पे प्राइस को नीचे की तरफ ला सकता था, लेकिन नहीं, उसने क्या करा कि वो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, उसने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। अब बताइए गाइस, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा उस तरह का प्राइजेशन बनेगा सपोर्ट के पास में, डेफिनेटली लोगों को टाइम मिल रहा है, इधर सेलर्स को भी टाइम मिल रहा है सेल करने का, स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ फिट करने के लिए, इधर बायर्स को भी टाइम मिल रहा है बाइंग करने का, स्टॉप लॉस नीचे की तरफ फिट करने के लिए, है ना, ये आपको पता है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे जितने लोग भी बाइंग कर रहे थे ना उनका स्टॉप लॉस देखो ये वाली रेड कैंडल खा गया। अब ये फॉल आया ना, ये जो फॉल आया, ये रेड कैंडल बनी ना, इसको समझते हैं, और यहाँ पे जो सेलर आए ना इनको समझते हैं, आखिर इनके पीछे क्या साइकोलॉजी क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, इसके मैट्रिक्स क्या है। तो गाइस यहाँ पे आप एक कह सकते हो, ये कह सकते हो कि ये जो सेलर है ना दो चीजें बता रहा है, पहला उनका एग्रेशन, वो एग्रेशन नहीं दिखा रहा है, दूसरा कि वो लिक्विडिटी के अभाव में है, एसएल के अभाव में है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, थोड़ा फ्रेश एंट्रीज नीचे की तरफ लिया, स्टॉप लॉस नीचे की तरफ फिट किया, वही स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट कर लिया, ठीक है ना। अब देखो कितनी अच्छी चीज बताया, ये सेलर चाहते तो यहीं से प्राइस को नीचे की तरफ ला सकते थे, नहीं लाए, बायर्स के आने के बाद ये सेलर चाहते तो नीचे की तरफ ला सकते थे भैया, लेकिन नहीं, उसने यहाँ पे एक्टिंग करी, प्राइस को ये ऑफसाइड की तरफ लेके जा सकते हैं, तो उसने यहाँ टाइम स्पेंड करा, स्टॉप लॉस अच्छे अच्छे लाए, टाइम स्पेंड करता तो डेफिनेटली लोग सोचेंगे ना, एक बार के लिए सोचो, प्रैक्टिकल चीज़ है भाई, यहाँ से निकल सकता है, मैं बाई कर लेता हूँ, स्टॉप लॉस नीचे की तरफ फिट कर लेता हूँ, और स्टॉप लॉस मार्केट देखो यहाँ पे हंट कर लेता है। क्लियर हो जाओ, यहाँ पे पहले ही आपका पहला स्टेप हो जाएगा कि नहीं, ये सेलर अपना स्ट्रेंथ खो रहे हैं, नेक्स्ट वाली कैंडल जो बनेगी वो पूरे का पूरा स्टॉप लॉस हंट करने वाली बनेगी, स्टॉप लॉस हंट करेगी, ठीक है ना। और अगर आपको श्योर होना है ना तो आप उस रेड कैंडल के बाद आने वाले बायर्स के ऊपर ध्यान दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि भैया जितना भी स्टॉप लॉस था मार्केट देखो हंट कर लिया, और इधर मार्केट जो है, इधर मार्केट को रिजेक्शन मिल गया और बायर्स इधर आ गए, ठीक है, आपको ये पता चल गया। अब आप जो है इधर कभी भी भूल कर भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करोगे, आपको यहीं पे पता चल गया था कि ये सेलर अपना स्टैंड खो रहा है, दूसरी बात कि वो सिर्फ और सिर्फ बायर्स के एसएल पे डिपेंड है, ये करके देखो गाइस, वो सिर्फ और सिर्फ बायर्स के एसएल पे डिपेंड है, समझ गए। अब देखो कि मैं हमेशा से बोलता हूं कि देखो इस तरह के ट्रेंड को कोई चेस करेगा, वो कौन करेगा, एक इंस्टीट्यूशनल्स करेगा, यहाँ पे साइकोलॉजी भी है, मैट्रिक्स समझ रहे हो, अगर आप बिग प्लेयर्स की स्टॉप लॉस हंटिंग का मैट्रिक्स को समझ रहे हो ना, उसकी चाल को समझ रहे हो ना, तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कौन कहाँ पे एंट्री कर सकता है, कौन कहाँ पे एग्जिट कर सकता है ना। तो देखोगे तो देखो इधर रिटेल था, नीचे की तरफ उसका एसएल था, स्टॉप लॉस हंट हो गया, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, डेफिनेटली रिटेल तो भाई इस तरह का रेड कैंडल के बाद और बायर्स का ट्रैप होने के बाद वो टॉप बॉटम पे फिर से बाई नहीं करेगा, बाई नहीं करा, मार्केट में जो है दो अच्छे इस बॉक्स में दो अच्छे ग्रीन कैंडल्स बन जाते हैं। तो ये जो ग्रीन कैंडल्स है ना वो एक इंस्टीट्यूशनल्स का कैंडल है,
ठीक है, वो एक इंस्टीट्यूशनल का कैंडल है, क्योंकि रिटेल तो ये बना नहीं सकता है। अब आपको ये पता चल गया कि नीचे की जितना तरफ स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस हंट हो गया है, एसएल जो भी था वो एसएल हंट हो गया है, और अच्छे से पता था, साइकोलॉजी भी आपको पता था कि ये सेलर अपना स्ट्रेंथ खो रहे हैं, और ये जो सेलर आया वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस पे डिपेंड था, उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया, मार्केट ऑफ साइड की तरफ चली गई, और ये जो बाइंग आई ना, ये आपका एक इंस्टीट्यूशनल्स का बाइंग आ गया, इंस्टीट्यूशनल्स का बाइंग है, और ऑलरेडी मार्केट में लोग इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी सेल फिट किए हैं, और इधर भी मार्केट में बहुत ही बढ़िया सेल फिट है, इधर भी बहुत अच्छे ऑर्डर्स हैं भाई, बहुत अच्छे ऑर्डर्स हैं, बहुत अच्छे ऑर्डर्स हैं। तो देखोगे तो मैं बोलता हूँ कि देखो बायर्स रिटेल ना हमेशा से टॉप पे बाई करने को, मतलब जहाँ पे मैं बोलता हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो एक चीज़ याद रखना, एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, देखो जहाँ पे आप लोग बॉटम पे बाई करने का हिम्मत नहीं आता, आपको यहाँ पे बाई करने का हिम्मत नहीं आता, तो आपको यहाँ पे बाई करने का हिम्मत कहाँ से आ जाता है, मतलब जहाँ पे जो यहाँ से बाई करके गया है वहाँ पे वो सेल करने का सोच रहा है, और आप यहाँ पे बाई करने का सोच रहे हो, तो हिम्मत यहाँ पे नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे हिम्मत आ जाता है। आप देखो कॉमन सेंस है, प्रैक्टिकली भी देखा जाए जो है यहाँ पे टेक्निकली भी देखा जाए, तो आपका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के आसपास में होता, बहुत अच्छा लेंथ बन जाता, एरियाज मिल जाता आपको, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता, बड़ा नुकसान होता। लेकिन आप अगर यहाँ पे बाई करते तो छोटा से छोटा स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाते, आप इतने बड़े एसएल लेने को तैयार हो, लेकिन इतना छोटा एसएल लेने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आप एक फोमो में फंसे हुए हैं, आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, तो इस चीज़ को सुधारो, ठीक है। तो देखोगे रिटेल जो है ना इस बॉक्स के नीचे नहीं था, समझ जाओ, समझो यहाँ पर गाइस, समझो एसएल के मैट्रिक्स को समझोगे आप, जो रिटेल था ना वो इस ग्रीन कैंडल में नहीं था, वो इस ग्रीन कैंडल में आया, क्योंकि बहुत अच्छा मूवमेंट मिला, उसको लग रहा था कि ये प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जितने स्टॉप लॉस आए थे ना, वही स्टॉप लॉस इधर हंट किया, ठीक है ना, यही स्टॉप लॉस हंट किया। अब वह स्टॉप लॉस हंट हो रहा है, इधर जो लोग भी इस कैंडल में एंट्री करे थे उनका स्टॉप लॉस चला गया था, ठीक है। देखो अब यहाँ पे शॉर्ट ना करने का दो रीज़न हो सकता है, होगा, पहले आपने इस लेवल पे देखा था कि भाई सेलर अपना स्ट्रेंथ खो रहे हैं और सिर्फ बायर्स के स्टॉप लॉस पे डिपेंड है, वो भी रिटेल के स्टॉप लॉस पे डिपेंड है। रिटेल को इसने बुलाया और उनका स्टॉप लॉस हंट कर लिया, और इधर जो है रिटेल है ही नहीं, दो कैंडल में रिटेल है ही नहीं, मार्केट में एक रिजेक्शन मिला है, और मार्केट ऑलरेडी एक जो है जितना लिक्विडिटी था उसको हंट करके ऑफ साइड की तरफ चला गया है, और जो ये कैंडल बनाया ना इसमें रिटेल एंट्री कर ही नहीं सकता है, उसको टाइम ही नहीं मिला, रिटेल को टाइम यहाँ पे मिला, ब्रेकआउट है, उसने यहाँ पे एंट्री करी, तुरंत स्टॉप लॉस हंट हो गया। और आपको पता है कि इधर स्टॉप लॉस है ही नहीं, यहाँ पे तो एक बड़ा प्लेयर बैठा है, वो अपना पोजीशन को होल्ड कर रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी सेलिंग को रिजेक्ट कर सकता है, तो वो डेफिनेटली वो अपने पोजीशंस को बचा सकता है। तो आप इस रेड कैंडल में एंट्री नहीं करते, आप किसके एग्रेशन के साथ जाते, आप इन बायर्स के एग्रेशन के साथ जाते हैं कि यहाँ पे वो एग्रेशन दिखाए, मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट दिलाए, तो मैं एक प्रॉपर ट्रेड करूँगा, लेकिन मैं इस जोन में शॉर्ट नहीं करूँगा। सिंपल तरीका था हमारे पास कि सेलर अपना स्ट्रेंथ इधर खो रहा है, सेलर अपना जो है वो स्टॉप लॉस हंटिंग पे डिपेंड है, वो लिक्विडिटी पे डिपेंड है, ये आपको पता चल रहा था इस प्राइजेशन से देख करके, और इस प्राइजेशन को देख करके आपको पता चल रहा था कि नीचे जो लोअर लेवल है वो एक इंस्टीट्यूशनल्स का लेवल है। मार्केट ने ऑलरेडी देखोगे, मार्केट जो है ना कितने अच्छे से ट्रैप किया रिटेल को, इधर टाइम स्पेंड किया, तो इधर सेलर्स का भी लिक्विडिटी अच्छे से लिया ना, इस मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था, कुछ लोग सोच रहे कि थोड़ा पुल बैक आए मैं शॉर्ट करूंगा, इधर रेड कैंडल बन रहे थे, वो लोग भी फिट कर रहे थे ना, नए ऑर्डर्स आ रहे थे, बहुत अच्छे ऑर्डर आए, इधर जिस तरह से ये गिरा इधर भी नए ऑर्डर्स आए, ठीक है। मार्केट ऐसे ही स्टॉप लॉस जनरेट करा, ऑफ साइड की तरफ चला गया, मार्केट को इधर, मार्केट में सेंटीमेंट लोगों को क्या था, इधर सेल करने का, लिक्विडिटी ऑलरेडी इधर भर भर के पड़ी थी, इधर तो लिक्विडिटी था नहीं। तो ये मैट्रिक्स है गाइस, ये मैट्रिक्स है स्टॉप लॉस हंटिंग का, ये दमदार चीज़ है, करके देखो मज़ा आएगा, और ये बहुत ही आसान चीज़ है।
हमने इस कैंडल में ही प्रेडिक्शन करा था, निकलने वाला है गाइस। मिशन गिन में हमारा ट्रेड भी था, हमने स्क्रीनशॉट भी डाले थे, सब कुछ दिखाया था। तो ये तरीका था हमारे पास, बस सिंपल चीज़ है। और कोई भी तरीका आपको ये चीज़ें नहीं बता सकती है कि यहाँ से मूव आएगा, यहाँ से डाउन साइड की तरफ जाएगी। वो कर रहा है कोई तुक्के वाली चीज़ है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पुल बैक, बस बकवास चीज़ है, आपको पता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।